जय जिनेंद्र। एक बार प्लीज़ जो भी सहयोगी है, ग्रुप एडमिन से, अगर आवाज़ वीडियो सब बराबर आ रहा है तो प्लीज़ एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए तो आई कैन स्टार्ट माय लाइव। ओके, जैसे कमेंट्स आ गए हैं तो आई थिंक आई एम क्वाइट ऑडिबल। यस, आई थिंक अब मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है, मुझे मैसेजेस आ गए हैं। तो चलिए। तुम युग चिंतक, तुम युग प्रहरी, तुम जग के एक उजियारे, तुमको प्रणाम करते जग के ये चांद सितारे। ऐसे जिन शासन के सरताज महावीर भगवान के चरणों में शत शत नमन। प्रेक्षा प्रणेता आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के चरणों में भाव भरी वंदना। महातपस्वी परम श्रद्धेय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में कोटि कोटि वंदना। सभी चरित्र आत्माओं को नमन। इस जिन शासन फेसबुक के सभी सहयोगी, जो भी एडमिन्स हैं, सारे लोग जो इस पेज से जुड़े हैं एंड सभी श्रावकगण, सभी को प्रीति धाकड़ का सादर जय जिनेंद्र। इस पर्युषण पर्व में जो 8 दिन का ये पर्युषण पर्व है और आज है 7वां दिन यानी कि ध्यान दिवस। तो इस पर्युषण काल में हमने हर दिन एक अलग अलग चीज को, एक सूत्र को समझा है एंड उस सभी सूत्रों में एक जो सबसे इंपॉर्टेंट सूत्र है और वो है आज, जैसे सब हम सभी जानते हैं, ध्यान दिवस। तो अभी कुछ वर्षों से हम देख रहे हैं कि ध्यान के बारे में इतनी सारी अवेकनिंग हो गई है, इतनी सारी चर्चाएं हो रही है। बहुत ध्यान ने काफी लोगों का ध्यान आकर्षित करके रखा हुआ है विश्व भर से। पर हम सभी जानते हैं ध्यान भारतीय संस्कृति के लिए कोई नई चीज नहीं है। ये सदियों से हमारे ऋषि मुनि, अरिहंत, भगवान, जितने भी महापुरुष थे, उन्होंने ध्यान को अपने जीवन शैली में अपनाया था। जब उन सदी में कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, कोई भी टेलीस्कोप, कुछ भी मशीनरी, इतना डेवलप्ड वर्ल्ड नहीं था, फिर भी हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत ही एक्यूरेटली एंड परफेक्टली चांद तारों की, ग्रहों की दूरियां, माँ ब्रह्मांड के इतने रहस्य इतने परफेक्टली और एक्यूरेटली बताए हैं और इतिहास एंड साइंस इसका गवाह है। कैसे पॉसिबल हुआ ये सब? ये सब है ध्यान साधना के कारण। ये हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है, लेकिन हम सब जानते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर। तो हम इस प्रकृति को, भारतीयों ने इसको इतना स्ट्रांगली समझा नहीं, उसकी गहराई को। और फिर ये पश्चिम देशों में गया, वहां पर लोगों ने इसको बहुत ही, उसके चमत्कार जब देखे, मिरेकल्स देखे कि कैसे उनकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो रही है, द पावर ऑफ मेडिटेशन, उन्होंने उसे अपनी जीवन शैली में अपनाया। एंड योग साधना, ये फिर से हमने वहां से हम वापस उसको फॉलो करने लगे। तो हम सभी जानते हैं कि ध्यान आजकल हर एक के ज़बान पर है। पर क्या हम जानते हैं व्हाट एग्जैक्टली इज मेडिटेशन? ध्यान का असली मीनिंग क्या है, उसकी गहराई क्या है? बहुत सिंप्लिसिटी है, बहुत सिंपल है, बट हम लोगों ने शायद उसका बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड पार्ट समझा है। हम जब भी ध्यान के बारे में सोचते हैं तो हमारे मन में सबसे पहले क्या ख्याल आता है कि हमको कोई पहाड़ों पे साधु सन्यासी दिखाई देंगे, या ऐसे सांसारिक जीवन छोड़ के बस ध्यान में लीन रहना। तो हमारे माइंड में वी हैव मेड दैट इमेज कि व्हेनेवर वी थिंक अबाउट मेडिटेशन, हमें वही चित्र, वही, क्योंकि वो हमारी परिभाषा है, हमने उसे इस तरीके से समझा है। बट माय डियर फ्रेंड्स,
जीवन में हम दो रास्ते चुनते हैं। जो वैराग्य और त्याग की भावना समझ गया, उसने साधु मुनि जीवन चूज किया है। और जो मुनि जीवन चूज करते हैं, उनकी अपनी जिम्मेदारियां होती है और उन्हें अपने मुनि जीवन में आध्यात्म रूप से उनकी जिम्मेदारियां निभानी है और आध्यात्मिक रूप में अपने जीवन की और अपने साथ समाज को भी आध्यात्मिक विकास की ओर लेकर जाना है। पर दूसरा रास्ता जो आपने और हमने चुना है, वो है गृहस्थ जीवन का रास्ता। जब हम गृहस्थ जीवन का रास्ता चूज करते हैं, हमने वो जो चूज किया है वो रास्ता, उसकी भी अपनी जिम्मेदारियां होती है। रास्ता पैसे कमाना, क्योंकि अर्थ के बिना भी समाज नहीं चल सकता है। परिवार का निर्माण करना, परिवार की जिम्मेदारियां निभाना, सामाजिक जिम्मेदारियां निभाना, ये भी एक गृहस्थ के लिए वो उसकी जिम्मेदारी है और उसको पूरा करना, उसको श्रेष्ठ रूप से अपने जीवन में इंप्लीमेंट करना उसका कर्तव्य बनता है। तो आज जो ज्ञान की गहराई में जिसने डुबकी लगाई है, उसे बिल्कुल पता है कि ज्ञान किस आध्यात्मिक विकास की ओर हमें लेके जा सकता है, उसके क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं हमें। लेकिन अगर जिसने तैरना जिसको नहीं आता है और उसको मैं बोल दूं कि आप 18 माले की अभी आपको 18 फीट से डाइव करना है, तो वो क्या कहेगा? नहीं नहीं, ये मेरे बस की बात नहीं है, जाने दो, हमें ये सब चीजें नहीं करनी है। तो वो पानी में भी पैर नहीं डालेगा। बट अगर आपको जीवन की ऊंचाई 18 फीट से जब डाइव लगाना है, तो पहले आपको बेसिक पानी में पैर डालिए और हल्का हल्का आप तैरना सीखिए। एक बार आप तैरना सीख गए तो फिर कितनी भी ऊंचाई से आपको डर नहीं लगेगा, अपना रास्ता आप खुद चुन लेंगे। तो आज इस जिन शासन जय जय जिन शासन फेसबुक पेज के माध्यम से मैं प्रीति धाकर बहुत ही सरल रूप में ध्यान क्या है, ध्यान कब, कैसे, कहां और सबसे इंपॉर्टेंट क्यों करना चाहिए, क्योंकि जब हम सब इतने समझदार तो हैं कि अगर हम ये सीख गए अपने जीवन में कि ध्यान हमें क्यों करना चाहिए, उसके जीवन में हमारे से हमें क्या क्या फायदा मिल सकता है, तो फिर डेफिनेटली कैसे, क्या, कब तो हम सीख ही लेंगे। तो चलिए हम आज कुछ ध्यान के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। उसका सिंप्लिसिटी, एक सिंपल मीनिंग जो ध्यान का है, वो हम समझने की कोशिश करते हैं। नाउ ये जो 8 दिन पर्युषण पर्व के हैं, ये केवल 8 दिन अगर हम सोचेंगे कि ये 8 दिन में बस हम पूरा सब कुछ कर ले और हमारी जो पूरे ईयर की बैलेंस शीट है उसको हम बैलेंस कर दे, तो ऐसा तो नहीं होता है। सभी बिजनेसमैन जानते हैं कि एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा और इनकम नहीं होगी, तो वहां बैलेंस शीट में लॉस होने वाला है। ऐसे ही ये 8 दिन जो पर्युषण के हैं, वो एक 8 रत्नों की तरह है, जो हर दिवस हमको बताया गया है, 8 रत्नों की तरह है। अगर उन 8 रत्नों को हम अपने जीवन में सुशोभित कर लेंगे, तो आप देखिए कि पूरा जीवन, पूरा साल 357 डेज हमारे चमकते और दमकते रहेंगे एंड कभी कोई लॉस हमारी बैलेंस शीट में हो ही नहीं सकता है। तो इन 8 रत्नों, आप खाद्य संयम दिवस ले लीजिए कि संयम खाने का क्या हमारी लाइफ में कितने बेनिफिट से हम हर दिन वो समझ चुके हैं। चाहे आप वाणी संयम, मुनि श्री गुरुदेव ने फरमाया था, एक ही लाइन हमारे जीवन में गांठ बांधनी है, अनावश्यक बोलना सर्वश्रेष्ठ मौन है। तो जब हमने इसको बांध लिया तो हमारे जीवन की आधी प्रॉब्लम्स वैसे ही दूर हो जाती हैं। आप सामायिक दिवस ले लीजिए जो कर्म की निर्जरा करना हमें बताता है, या आप जप दिवस, अणुव्रत दिवस, छोटे छोटे। देखिए कभी भी हम सोचते हैं कि हम कुछ ऐसा बड़ा करें कि हमारा जीवन बदल जाए, बट बंधुओं, जीवन जब बड़ा बदलाव चाहिए तो हमें छोटे छोटे ट्रांसफॉर्मेशन से शुरू करना होता है। जब जीवन में छोटे छोटे बदलाव हम शुरू करते हैं तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि कब हमारा जीवन पूर्ण रूप से बदल चुका है, एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हमारे जीवन में आ चुका है। तो खाद्य संयम, अणुव्रत दिवस, वाणी संयम, जप दिवस एंड सबसे लास्ट जो हमारा पर्युषण का संवत्सरी दिन होता है, वो होता है क्षमा याचना का। फॉरगिवनेस इज द बिगेस्ट
धर्म हम बोल सकते हैं, बिकॉज जब हम क्षमा करते हैं दिल से तो सामने वाले का तो पता नहीं, लेकिन हम अपने जीवन को, अपने मन को बहुत हल्का कर देते हैं एंड काफी कर्मों से हम छूट जाते हैं। और इन सब चीजों का सबसे बड़ा जो महत्व है वो है ध्यान दिवस का। तो असल में अगर मैं आपको बताऊं कि हमने कई बार सुना है कि 1 घंटा सुबह ध्यान करना चाहिए, और मैं आपको अगर कहूं कि 1 घंटा नहीं, आप 24 घंटे ध्यान में रह सकते हैं, तो आप क्या कहेंगे, अरे क्या हम माला लेकर और आंख बंद करके बैठ जाएं 24 घंटे? तो द आंसर इज नो माय डियर फ्रेंड्स। ध्यान का सबसे बेसिक सिंपल लाइन है इस ध्यान को पकड़ना। हम कहते हैं कि हम क्या सब कुछ छोड़ दें? नहीं, आपको आंसर इस कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है, आपको एक ही चीज पकड़ने की जरूरत है एंड वो है जागरूकता, वो है अवेयरनेस। हम कोई भी बच्चा काम करने चाहता है, हम क्या कहते हैं? ध्यान से करना, ध्यान से जाना, ध्यान रखना। क्या उसका मतलब क्या होता है ध्यान से करना? यानी कि हम उसे वो आशीर्वाद दे रहे हैं, हम उसे वो वाइब्रेशंस दे रहे हैं कि आप जो भी कार्य करें पूरी फोकस, पूरे अवेयरनेस के साथ करना। तो आपको एक चीज अपने जीवन में जो पकड़नी है और वही ध्यान है, अवेयरनेस। अगर आप हर चीज जागरूकता से रहकर करेंगे, ध्यान से करेंगे, अवेयरनेस के साथ करेंगे, तो आप देखिए कि 24 घंटे आप मेडिटेशन में हैं। महाप्रज्ञ जी ने अपने कई बार प्रवचन में, अपनी कई किताबों में, महाप्रज्ञ जी की हर एक किताब, उनकी हर एक रचना ज्ञान और ध्यान का अनंत अनंत भंडार है। वो ऐसा खजाना है कि एक बार आप सीख जाए तो बस उसमें आप डुबकी लगाते रहें और अपने जीवन को श्रेष्ठतम बनाते रहें। तो उन्होंने अपने प्रवचन में कहा है, जो व्यक्ति 24 घंटे जागरूक रहता है, अवेयरनेस के साथ, फोकस के साथ कोई भी काम करता है, उसे और कोई ध्यान की जरूरत ही नहीं है। इसका मतलब है कि वो पूरे टाइम ध्यान में है। तो उसका ये सरल मीनिंग है कि हमें जागरूक रहना है। अब प्रश्न ये आता है कि वो 24 घंटे, जो हम 23 घंटे हमको जागरूक रहना है, वो हम कैसे रह सकते हैं? तो वो जागरूकता हमें डेवलप करने के लिए, वो अवेयरनेस, कंसंट्रेशन डेवलप करने के लिए हम 1 घंटा अपने आप को, जैसे हम अपनी सुबह सुबह मोबाइल की बैटरी को चार्ज करते हैं, तो हमें अपने आप को भी चार्ज करना है। जब हम अपने आप को चार्ज करेंगे तो आप देखिए कि पूरे दिन आप चार्ज रहेंगे एंड हर परिस्थिति को आप अच्छे से हैंडल कर सकेंगे। नाउ ये कोरोना का टाइम चल रहा है एंड कोरोना में हम हमेशा ढूंढ रहे हैं मल्टीविटामिन्स, इम्यूनिटी बूस्टर, कि ये खाए, ये पिए, क्या करें। हम विटामिन की गोलियां खा रहे हैं ताकि हम अपना इम्यूनिटी पावर, हमारा प्रतिरोधक शक्ति, हमारी रेजिस्टेंस पावर को बढ़ा सके। नाउ आज मैं आपको इस पेज के माध्यम से एक ऐसी मल्टीविटामिन की गोली दूंगी जो ना ही आपके कोरोना वायरस को दूर करेगा, बाकी आपके जीवन के हर क्षेत्र में अगर कोई वायरस है तो वो उसको भी दूर करने की क्षमता रखता है। एंड वो क्या चीज है? ऑफ कोर्स वो है मेडिटेशन, वो है ध्यान। अब अगर आप इस चीज को समझेंगे कि ध्यान से क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, तो मैं आपको बताती हूं कि देखिए, कोई भी व्यक्तित्व का, पर्सनालिटी के 5 क्षेत्र होते हैं जीवन में। एक होता है फिजिकल, यानी हमारी अगर शारीरिक शक्ति अच्छी होगी तो हम कोई भी कर्म, चाहे वो आध्यात्मिक तौर पे भी अगर हमें आगे बढ़ना है, तो पहले शरीर की स्वस्थता जरूरी है। सेकंड है हमारी मेंटल एबिलिटीज, इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज, यानी हमारे अंदर की जो मानसिक शक्ति कितनी है, उसकी क्वालिटीज। थर्ड आता है हमारा फाइनेंशियल, कि जीवन में है तो पढ़ाई, इंटेलेक्चुअल एजुकेशन, करियर और हमारा बिजनेस, फाइनेंशियल स्टेटस,
अर्थव्यवस्था भी बहुत जरूरी है। और फिर आता है हमारा सोशल, यानी हमारी लोगों के साथ रिलेशंस, हमारा समाज में जो हमारा व्यक्तित्व है किस तरीके का है, हाँ समाज को हम क्या दे रहे हैं। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट इज द स्पिरिचुअल। ये 5 क्षेत्र अगर अगर हमारे स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं तो हमारा व्यक्तित्व सर्वश्रेष्ठ व्यक्तित्व बन सकता है। हम जीवन में सफलता की सीढ़ी और शिखर तक पहुंच सकते हैं। तो हम अगर ये कहेंगे कि इन 5 क्षेत्र में ध्यान हमें किस तरीके से हेल्प कर सकता है, ध्यान हमें कैसे मजबूती प्रदान कर सकता है, क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, तो वो आज हम समझेंगे। और फिर हम कुछ प्रैक्टिकल सेशन भी करेंगे ध्यान के, और क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है ध्यान में हम उस पर भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ध्यान में पूरा फोकस रखने का मतलब है कि श्वास पे, हमारी ब्रीदिंग को पकड़ के रखना है। क्योंकि देखिए श्वास ही एक ऐसी चीज है जो प्रेजेंट मोमेंट में है। एक भी श्वास जो चली गई वो लम्हा हमारी चला गया है, और आने वाली एक भी श्वास की कोई भी जीवन में गारंटी नहीं दे सकता है कि हम अगली श्वास भी लेंगे कि नहीं लेंगे। तो जो है वो ये प्रेजेंट मोमेंट में है, और ध्यान का भी यही महत्व होता है। इसीलिए हम श्वासों पे बहुत ध्यान देते हैं कि जो है जीवन में यही क्षण है, इसी पर अगर हम ध्यान देते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे तो हम पूरी तरह से मेडिटेशन में रह सकते हैं। हम कहते हैं कि अगर मैं आपको बोलूं कि कुछ परिस्थिति आपके जीवन में आ गई, अब आपने रिएक्शन बहुत जल्दी दे दिया, यही अगर मैं कहूं कि आप ध्यान होकर आप गुस्सा कीजिए, ध्यान होकर प्रतिक्रिया कीजिए, आप देखिए कि आप इतना गुस्सा और वैसी स्ट्रॉन्ग प्रतिक्रिया नहीं दे पाएंगे। जब ध्यान रखकर हम कोई भी चीज करते हैं तो हम विचार करते हैं कि क्या ये जरूरी है, क्या मेरी इतनी प्रतिक्रिया जो मैंने दी है, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं प्रतिक्रिया देने के बाद हम ये सब चीजें सोचते हैं। तो जैसे जैसे आप ध्यान करेंगे आपको लोगों का नजरिया समझ में आएगा, और आप देखिए कि आपके जीवन में कितने चेंजेस आएंगे। तो हम एक एक क्षेत्र को लेते हैं, पर्सनालिटी की एक एक फैक्टर्स को लेते हैं कि उसमें हमें ध्यान से क्या फायदा हो सकता है। एंड हम सब इन्वेस्टमेंट करते हैं हर जगह पर, एंड इसमें इन्वेस्टमेंट करना कितना आपके लिए फायदेमंद होगा वो आज के इस सेशन के बाद आप खुद समझदार है, आप निश्चय कीजिएगा। अगर आपको लग रहा है ये इन्वेस्टमेंट हमारे लिए फायदेमंद है, हमारे जीवन के लिए, तो फिर इसमें इन्वेस्ट करना बेहद जरूरी है। वो डिसीजन मैं आप पर छोड़ती हूँ। नाउ सबसे पहला बेनिफिट इज फिजिकल बेनिफिट। नाउ क्या होता है जब हम ध्यान करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, अपने माइंड को रिलैक्स करते हैं। जितने विचार हमारे, हम 1 मिनट में कम से कम हमारे मन में पूरे दिन में 50,000 से 60,000 विचार आते हैं। जब हम ध्यान की स्थिति में आते हैं यानी हम अपने आप को एकाग्र करते हैं, और जब हम एकाग्र करते हैं तो हमारे विचार धीरे धीरे कम होने लगते हैं। ना आप देखिए कि जो हम इनकम तो नहीं हो रही लेकिन एक्सपेंडिचर हम किस रूप में खर्च कर रहे हैं, तनाव में, ओवर थिंकिंग में, स्ट्रेस में, प्रतिक्रियाएं में, क्रोध में, कषायों में। पूरा दिन हम भागा दौड़ी कर रहे हैं और हमारे एनर्जी का हम खर्च करते जा रहे हैं। अब आपने कभी देखा होगा, देखिए बहुत सिंपल लैंग्वेज में आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूं कि जो लोग यूजुअली हम जब पूछते हैं कि आप ध्यान करते हैं तो हमें मैक्सिमम आंसर मिलता है किया तो था शुरू पर हमने छोड़ दिया। और कुछ लोग जवाब देते हैं हाँ करना तो है, देखते हैं अब कल से जरूर शुरू करेंगे, इस पर्यूषण से जरूर शुरू करेंगे। एंड पर्यूषण खत्म हुआ, वो हमने थोड़े टाइम हमको जो मोटिवेशन मिला और उसके बाद हमने ध्यान की तरफ इतना सीरियसली ध्यान ही नहीं दिया। एंड कुछ लोग बोलते हैं करना तो हम चाहते हैं पर ध्यान में करना क्या होता है वो हमें समझ में नहीं आता है। तो आज ये मैं जो सेशन है स्पेशली उन लोगों के लिए बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझा रही हूं कि हमें ध्यान क्यों करना है। जब हम तनाव में होते हैं तो आप देखिए
कि जब हम क्रोधित होते हैं क्या होता है, हमारा बीपी शूट अप हो जाता है, हमें पसीना आने लगता है, आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है, हमारा एड्रिनल ग्लैंड, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम यानी कि हमारा जो उत्तेजना पैदा करने वाला जो नर्वस सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है। बीपी, इंसुलिन की, दिल की धड़कन हमारी बढ़ने लग जाती है, तेज हो जाती है, डायबिटीज हमारा शूट अप हो जाता है, बीपी हमारा बहुत हाई हो जाता है, नसें कड़क हो जाती है। ये सब होता है जब हम क्रोध की अवस्था में होते हैं या कोई गहरी चिंता, स्ट्रेस की अवस्था में होते हैं। जब हम ध्यान करते हैं तो ये जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो हमारा एक्टिवेट हुआ है वो पैरासिम्पथेटिक यानी इसको शांत करने वाला सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। वो हमें धीरे धीरे रिलैक्स करता है और जैसे ही आप ध्यान शुरू करते हैं आप देखिए आपका बीपी नॉर्मल आ जाता है, डायबिटीज आपका लेवल पे आ जाता है, दिल की धड़कनें नॉर्मल होने लग जाती है एंड आपका बॉडी सिस्टम रिलैक्स होने लगता है। तो 1 मिनट आप अगर क्रोध करते हैं आपको नहीं पता अनंत अनंत आपके बॉडी में चेंजेस होते हैं। थोड़ा सा जब हम बॉडी के बारे में आप आगे समझेंगे कभी तो आप देखेंगे कितने बॉडी में हमारे चेंजेस होते हैं। ऐसे ऐसे हार्मोन्स हमारे बॉडी में स्राव रिलीज होते हैं जो फिर डिप्रेशन, तनाव और बहुत सारी बीमारियों का कारण बनते हैं। पूरे शरीर में जो एक चीज है वो है ऊर्जा। ये ब्रह्मांड ही बना हुआ है ऊर्जा से। तो हम कोई भी कार्य करते हैं, वी ऑल नो दैट वी नीड एनर्जी। तो जब हमारा तेजस शरीर, वाइटल एनर्जी जिसे हम प्राण शक्ति कहते हैं, वो क्षीण हो जाती है जब हम रोज का कार्य और तनावों से गुजरते रहते हैं। तो ध्यान से क्या होता है, हमारी वाइटल एनर्जी एक्टिवेट होती है और वाइटल एनर्जी, और जब हम रिलैक्स स्टेट पे आते हैं, करबों अरबों कोशिकाएं, अप्रोक्सीमेटली 37 लाख करोड़ कोशिकाएं हमारे बॉडी में हैं। उससे हमारा बॉडी बना हुआ है, सेल्स जिसे हम कहते हैं, और हर सेल्स तक ऑक्सीजन, एनर्जी, ब्लड पहुंचना जरूरी होता है तो ही हम व्यवस्थित रूप से काम कर पाते हैं। और जब ये हीलिंग होती है ध्यान से तो हमारा इम्यूनिटी पावर भी बढ़ता है। हम देखते हैं कि ध्यान करने से हमारे बॉडी में इतने सारे चेंजेस होते हैं। आपको पता, और ये कोई कही हुई बातें नहीं है कि खाली हमने कही है, बुकों में लिखी हुई है तो हम इसे मान लें। दिस इज ऑल वेरी वेरी साइंटिफिक। कई रिसर्च इस पे हो चुके हैं और कई लोगों के, हम जब कांदिवली भवन में ये शिविर, प्रेक्षादान स्वास्थ्य केंद्र में जब ये शिविर लगते हैं, लाडलू में जब शिविर लगते हैं, तो लोगों ने अपना अनुभव कहा है। कई ऐसे टेस्टिमोनियल्स हैं जब लोग बताते हैं उनका डायबिटीज, हार्ट प्रॉब्लम्स, डिप्रेशन सब कुछ खत्म हो गया है, मानसिक परेशानियां तक उनकी सॉल्व हो चुकी है। तो हमने देखा है कि हमारा 13 केंद्र है हमारे बॉडी में एंड 13 के 13 केंद्र एक्टिवेट होते हैं, वो ग्लैंड से जुड़े होते हैं जो हमारे बॉडी को कंट्रोल करते हैं। तो जब हम ध्यान करते हैं, डिप्रेशन की गोलियों में भी वही स्राव रिलीज होते हैं जो ध्यान में रिलीज होते हैं। सो इन शॉर्ट आई वुड लाइक टू से डू मेडिटेशन एंड से नो टू मेडिकेशन। ध्यान कीजिए, दवाइयों को अपने जीवन से दूर हटाइए। अब ये हो गया हमारे फिजिकल तौर पे। अब मानसिक तौर पे देखिए, आप जब बिजनेस करने जाते हैं, आप जब पढ़ाई करते हैं, तो आपको किन चीजों की जरूरत पड़ती है? इज क्लैरिटी, विजन, आपका गोल सही होना चाहिए जीवन में। अपॉर्चुनिटीज जब आपके जीवन में आती है बिजनेस की, बोला कि जब लक्ष्मी जी आए और आप मुंह धोने चले जाते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं कि इस अपॉर्चुनिटीज को लेना चाहिए कि इसमें नहीं चूज करना चाहिए। तो आपका जो निर्णय करने की क्षमता होती है, आपके जो टीम वर्क होता है, आपका आभा मंडल इतना स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बनता है ध्यान से कि आप जब लोगों के बीच बैठेंगे तो कहते हैं ना कि आप जहां बैठेंगे लाइन वहीं से शुरू हो जाएगी। ध्यान में भी आपका आभा मंडल इतना पावरफुल और पॉजिटिव हो जाता है कि आप जो कहेंगे, आपकी वाणी शक्ति, ध्यान का मतलब है आपका आत्मबल बढ़ाना, आपकी आत्मिक शक्ति, वाणी की शक्ति को, मानसिक शक्ति, विल पावर,
कॉन्फिडेंस, और ये हमारे जीवन में हर क्षेत्र में हमें बहुत बहुत ज़रूरी होता है। चाहे आप एक स्टूडेंट हैं, चाहे आप एक पढ़ाई कर रहे हैं, करियर में आगे बढ़ रहे हैं, या आप बिजनेस कर रहे हैं, एक गृहिणी है, आप चाहे कोई भी फील्ड में हो, ये चीज़ें आपको बहुत ज़रूरी है। अचानक हमें डर लगने लगता है, एंग्जाइटी, मन में एक उदासी है, तनाव के मोड में हम रहते हैं, तो ध्यान करने से हमारे ब्रेन की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो अल्फा स्टेट पे पहुंचती है, जो हमारे अवचेतन मन को जागरूक करती है। और हम सभी को पता है कि हमारे जीवन में जो परिस्थितियां आती है वो जो हमारे अवचेतन में हम प्रिंट करते हैं वैसे ही हमारे जीवन में परिस्थितियां आती है। तो अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करना है तो द सबसे बेस्ट थिंग इज डू मेडिटेशन। तो इन शॉर्ट हमारी मेंटल एबिलिटीज को जो बढ़ाते हैं वो है ध्यान। एक बहुत ही सिंपल उदाहरण देना चाहूंगी कि एक सज्जन महाप्रज्ञ जी जब लाडनू में शिविर का वो जब संचालन करते थे और शिविर लेते थे, तो एक सज्जन आए और शिविर के बाद उन्होंने कहा कि गुरुदेव मुझे कुछ 45 मिनट्स में, तो बहुत बिजी आदमी हूँ, मैं समय तो नहीं निकाल सकता हूँ, बट आप मुझे कुछ ऐसा दीजिए ध्यान का कि मैं एटलीस्ट 45 मिनट्स तो मैं कैसे भी कर लूंगा। तो गुरुदेव ने कहा ठीक है, आप व्यस्त थे तो ये लीजिए 45 मिनट्स, आप इस प्रकार ध्यान कीजिए। कुछ महीनों बाद वो सज्जन फिर से गुरुदेव के पास आए और कहा गुरुदेव अब आप मुझे 3 घंटे का कोई ऐसा प्रयोग दे दीजिए। तो गुरुदेव ने कहा अरे आप तो 45 मिनट्स नहीं निकाल पा रहे थे, अब आप 3 घंटे का मांग रहे हैं, इतने व्यस्त जीवन में आप कैसे 3 घंटे का प्रयोग कर लेंगे। तो बोला गुरुदेव 45 मिनट्स तो मैं रेगुलरली करता आ रहा हूँ, लेकिन वो 45 मिनट्स करते करते मेरी कार्य क्षमता इतना बढ़ गया है, मेरा कॉन्सेंट्रेशन, कि अब जो 6 घंटे का कार्य है वो मैं 3 घंटे में पूरा कर पा रहा हूँ, एंड अब 3 घंटे मेरे पास फ्री है, तो मैं इसको भी ध्यान साधना में लगाना चाहता हूँ। तो आप देखिए कि जो काम आप कई घंटों तक करते हैं वो आप बहुत शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में कर पाएंगे, क्योंकि आपका फोकस, क्रिएटिविटी, कंसंट्रेशन सब कुछ आपका बढ़ जाएगा। तो जब हम बोलते हैं कि ध्यान अब मेरे लिए नहीं है, तो मैं ये कहती हूँ अगर वो अभी नहीं है तो फिर कभी नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम डिसीजंस आपको लाइफ में आपके टीनेजर्स से लेकर 50-60 तक आपको डिसीजंस लेने होते हैं, उसके बाद तो इतने जीवन में डिसीजंस नहीं है। तो ध्यान को आपको बचपन से अपने जीवन में लाना चाहिए। तो अगर आप ध्यान करेंगे तो आपका फाइनेंशियल, फिजिकल और मेंटल एबिलिटीज आपकी स्ट्रांग होती है। रिश्तों में तनाव क्यों होता है? क्योंकि हम किसी की बात समझ नहीं पाते हैं, अपनी एक्सपेक्टेशंस इतनी होती है कि बस उसने मेरी बात नहीं मानी, उसने मेरी बात नहीं सुनी, और मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, तब रिश्तों में तनाव आता है। जब हम ध्यान करते हैं, मेडिटेशन अपने जीवन में लाते हैं, तो हमारा स्वभाव इतना शांत और हमारा जो नजरिया होता है देखने का वो बहुमुखी हो जाता है। तो हम सामने वाले की बात को भी अच्छी तरह समझ सकते हैं कि वो व्यक्ति क्यों ऐसे रिएक्ट कर रहा है, क्या कारण है कि उसको ये रिएक्शन देना पड़ रहा है। तो हमारे सोशल रिलेशनशिप्स भी बहुत अच्छे होने लगते हैं। एंड ऑफ कोर्स अध्यात्म, ये सब के साथ साथ में हमारा एक लक्ष्य जरूर होना चाहिए ध्यान का, और वो है आत्म साक्षात्कार का लक्ष्य। वो है हमारी जो निर्मल चेतना है, एक सूरज की तरह है, पर उस पे जब बादल आते हैं वैसे ही कषायों का आवरण आ गया है। तो अगर हमें उस सूरज की रोशनी को देखना है, उस प्रभाव को देखना है, उस निर्मल चेतना को जो हमारे अंदर है वो हमें देखना है, तो ध्यान से हमें भाव शुद्धि करनी है और इन कषायों को, आवरण को दूर करना है। और आप देखिए कि आप उस आत्म साक्षात्कार आपका जरूर जरूर होगा। तो ये लक्ष्य जब रख के हम चलेंगे तो हम अपने जीवन को बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से रिप्रेजेंट कर पाएंगे। कितने लोग को एडिक्शन होता है, चाहे वो ड्रिंकिंग का हो, स्मोकिंग का हो, या कोई भी और तरीके का एडिक्शन, नशा अगर हम जीवन में करते हैं। क्यों करते हैं लोग नशा? हम उसे एक बुरी चीज के तौर पे देखते हैं, पर आप वो समझने की कोशिश कीजिए कि इंसान नशा करता है क्योंकि वो परिस्थिति से भागना चाहता है, थोड़ी देर के लिए वो सब कुछ भूलना चाहता है कि इतना जो तनाव मेरे जीवन में चल रहा है,
थोड़ी देर के लिए मुझे मन की शांति चाहिए। बट जिन्होंने भी नशा किया वो जानते हैं कि जब नशा टूटता है तो फिर से वो उसी तनाव में चला जाता है। इसका अगर परमानेंट सोल्यूशन हमें चाहिए तो देयर इज ओनली वन सोल्यूशन टू एडिक्शन एंड दैट इज मेडिटेशन, राइट? तो ये कुछ बेनिफिट्स है और इसके अनंत अनंत बेनिफिट्स है। हर क्षेत्र में आपको आगे बढ़ना है जीवन में तो मेडिटेशन को अपने रूप में अपने जीवन में लाइए। तो एक लाइन में अगर मैं कहूं तो मेडिटेशन से हम परिस्थिति तो शायद नहीं बदल पाए बट मनस्थिति हम जरूर बदल सकते हैं। एंड यू ऑल नो कि जो भी है माइंड गेम है। अगर मन के हारे हार, मन के जीते जीत, यहां से अगर हम स्ट्रांग हो गए, हमारी आत्मिक शक्ति, विल पावर स्ट्रांग हो गया तो जीवन में हमें आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता है। हम अपना जीवन श्रेष्ठ रूप में जी सकते हैं, चाहे फाइनेंशियल, फिजिकल, मेंटल, सोशल, करियर वाइज, इंटेलेक्चुअली या स्पिरिचुअली। तो ये तो बहुत सारे फायदे हैं हमारे ध्यान के। ना अब कुछ मैं आपको बता दूं कि प्रॉब्लम्स क्या आती है। जब हम कई लोगों से बात करते हैं तो वो कहते हैं ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स आती है कि मन नहीं लगता है, हमारा ध्यान में मन नहीं लग पाता है। अब मन नहीं लगता है, क्यों मन नहीं लगता है? सेठ जी को पूछा गया कि आप जाप करते हैं? तो उन्होंने कहा हाँ मैं जाप तो करता था पर अब बंद कर दिया। तो बोला क्यों? बोला जब मैं दुकान पे रहता हूँ, ऑफिस में रहता हूँ तो इतने विचार नहीं आते, पर जैसे ही जाप करने, ध्यान करने बैठता हूँ तो विचारों की जैसे कि एक सुनामी आ गई हो, इतने विचार उमड़ पड़ते हैं। तो मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ। लॉकडाउन था तो क्या था, रोड सारे खाली थे, हम अपने अपने घरों में बैठे थे क्योंकि इजाजत नहीं थी बाहर घूमने की, निकलने की, तो अपनी अपनी जगह सब बैठे हुए थे। जैसे ही लॉकडाउन खुला क्या हुआ, भीड़ उमड़ पड़ी रास्तों पर। हम भी क्या करते हैं, एग्जैक्टली वैसे ही जब हम रोज के कार्यों में इतना मशगूल रहते हैं, हम इतना सारा एनर्जी देते जा रहे हैं कि हम अपने विचारों को हमने कहीं दबा के रखा है। हम उन्हें लॉकडाउन करके हमारे मन में जो इच्छाएं हैं, डिजायर्स है, जो हमारे सपने हैं, गोल्स है, उन्हें कहीं हमने विचारों को दबा दिया है। अब जैसे ही हम ध्यान करते हैं तो उनके लिए तो क्या हुआ, ये लॉकडाउन खुल गया तो आप रिलैक्स हो गए तो वो सारे विचारों को बाहर आने का चांस मिलता है। बट इसका सिंपल सोल्यूशन यही है कि विचार तो आएंगे। अब जैसे बहुत ही मस्तीखोर बच्चा होता है और वो इतना उधम मचाता है, टैंट्रम थ्रो करता है जब उसको अपनी बात मनानी होती है, क्योंकि बच्चों का स्वभाव चंचल होता है। वैसे ही विचारों का स्वभाव, मन का जो स्वभाव है वो भी चंचल है। तो जब आप उसके विरुद्ध प्रवृत्ति से कोई काम करेंगे तो वो उद्यम मचाएगा। लेकिन जब हम बच्चों पे ज्यादा, जब वो उद्यम मचाता है, टैंट्रम्स थ्रो करता है, इफ यू डोंट पे अटेंशन टू देम, वो ऑटोमेटिकली क्वाइट हो जाते हैं। विचारों के साथ भी ऐसा ही है। विचार आते हैं, उन्हें आने दीजिए, उन पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है। वो आएंगे और धीरे धीरे चले जाएंगे। और आप जब ध्यान नहीं देंगे, उन पे अपना लक्ष्य रखेंगे तो विचार आएंगे और अपने आप चले जाएंगे, वो शांत होने लग जाएंगे, वो भी ट्रेन और डिसिप्लिन हो जाएंगे। सेकंड चीज आती है कि हम नियमित नहीं हो पाते हैं। तो हमें वही ध्यान रखना है कि जब हम नियम, कोई चीज को अगर हमें आगे बढ़ना है तो जब दवाई लेते हैं तो भी हम एक नियमता रखते हैं। जब हम स्कूल जाते हैं तो एक नियम होता है कि हमें ये टाइम पे जाना है। तो जब हम डिसिप्लिन अपने जीवन में आता है तो ही वो व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। आज आप जीवन में, आप विश्व भर में सर्वश्रेष्ठ अगर आप ले लेंगे, चाहे बिल गेट्स हो, स्टीव जॉब्स हो, रतन टाटा हो, अंबानी हो, कोई भी सुपर स्पोर्ट्समैन हो या कोई भी महापुरुष हो, उसने मेडिटेशन को अपने जीवन में एज ए डिसिप्लिन अपनाया है और तभी वो उस श्रेष्ठ श्रेणी में पहुंच पाया है। ग्लोबल लेवल पे उसने अपना नाम किया है। तो आपको अपना जीवन श्रेष्ठ में करना है तो डिसिप्लिन तो आपको लाना पड़ेगा। अब कुछ और होता है कि समय नहीं है, तो उसका तो देखिए मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। आप अच्छा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको बताना है कि समय का नियोजन कैसे करना है हमें, और आप ध्यान करेंगे तो आप टाइम मैनेजमेंट भी सीख जाएंगे।
और उसके मैं आपको छोटे छोटे टिप्स दिखाऊंगी कि जिनके पास समय नहीं है वो कैसे ध्यान को कर सकते हैं। एंड उसके बाद होती है कि हमें रंग नहीं दिखाई देते हैं। कितने लोग तो उसलिए ध्यान छोड़ देते हैं कि हमें तो रंग दिखाई नहीं देते हैं, उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे, इसमें नहीं उलझना है। अगर हम सोचेंगे उसने ध्यान शुरू किया, उसको तो इतना फल मिल गया, मैंने भी तभी ध्यान शुरू किया, मुझे क्यों नहीं ध्यान में उतना फल मिल रहा है। देखिए, हम सब जानते हैं भगवान महावीर ने 12 वर्षों तक कड़ी तपस्या की और मैक्सिमम टाइम उन्होंने ध्यान में बिताया उन वर्षों में। और भगवान मल्लीनाथ कहते हैं, आगमों में लिखा है, प्रवचनों में गुरुदेव ने भी कहा है कि उन्हें जैसे ही उन्होंने दीक्षा ली, तीसरे पहर में उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। तो ये तो अपने अपने कर्मों की निर्जरा है। जैसे जैसे भाव शुद्धि होगी, ध्यान पे आपको डाउट नहीं करना है, वो तो आपको फल मिलेगा ही मिला, उसका चमत्कार तो अनंत है। पर हमें उस कंपैरिजन में नहीं जाना है कि हमने ध्यान किया और हमें फल, आप काउंटिंग करेंगे, अरे 1 महीना हो गया ये नहीं हुआ, 2 महीना हो गया, नहीं। आपको निरंतर अपने जीवन में ध्यान को एज अ जीवनचर्या लेकर आना है। तो रंग नहीं दिखता है वो भी भ्रम है, आपको उसके पीछे नहीं जाना है। जिस तरीके से आज हम थोड़ा प्रैक्टिकल करेंगे, ऐसे ध्यान की कई विधियां हैं। प्रेक्षा ध्यान में हमें कई विधियां बताई गई है और भी कई प्रकार के ध्यान है। आप मंत्र ध्यान ले लीजिए, नवकार मंत्र जो सर्वश्रेष्ठ, अभी तो विश्व भर में भी उसको सर्वश्रेष्ठ मंत्र के रूप में उसे मान लिया गया है। तो मंत्र प्रेक्षा जब हम कलर का ध्यान करते हैं वो आप कर सकते हैं। श्वास संयम साधना में मैंने बताया था श्वास का, तो केवल आप जिनको कुछ भी नहीं आता है वो केवल अपनी श्वास पे ध्यान दें, बैठ जाए ध्यान में, आराम से अपनी आती जाती श्वास को देखें। आप देखें कि आप श्वास की गहराई में और ध्यान की गहराई में उतर जाएंगे। विचार, जैसे अनुप्रेक्षा हम करते हैं, बार बार एक ही शब्दों का कुछ पॉजिटिव शब्दों का जब हम चिंतन करते हैं तो भी हम विचार प्रेक्षा भी, विचार ध्यान भी कर सकते हैं। शरीर प्रेक्षा, शरीर के एक एक अंगों को देखना है, केवल देखते रहना है। जैसे हम बच्चों को, जैसे टीचर आती है, बच्चा यहाँ वहां जा रहा है और जब टीचर खड़ी रह जाती है उसके बाजू में कुछ नहीं, तो बच्चा अपने आप शांत हो जाता है, उसे पता है उसका काम। वैसे ही शरीर के अवयव पे जब हम पर्टिकुलर अवयव पे ध्यान देते हैं तो हमें वो अवयव को पता चल जाता है, वो आपकी कमांड्स को फॉलो करता है और अपना काम वो अच्छी तरीके से करने लगता है। चैतन्य केंद्र प्रेक्षा, जो हम अपने सारे 13 जो चैतन्य केंद्र है उस पर हम कर सकते हैं। लेशिया ध्यान, जो रंगों का मेडिटेशन है, जो भाव शुद्धि का मेडिटेशन है, वो भी हम कर सकते हैं। और सबसे बड़ा ध्यान है कायोत्सर्ग। कायोत्सर्ग इज द मोस्ट पावरफुल मेडिटेशन। हमने देखा है कि जब भरत राजा, चक्रवर्ती भरत शरीर प्रेक्षा करते करते उनको मोक्ष प्राप्त हो गया, केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। बाहुबली कायोत्सर्ग करते करते उनको मोक्ष की प्राप्ति हो गई है। तो ऐसे कई उदाहरण हमारे साथ है। कायोत्सर्ग भी एक बहुत पावरफुल मेडिटेशन है। तो हम उनमें से कोई भी मेडिटेशन का चुनाव कर सकते हैं। अब कुछ बातें ध्यान के बारे में मैं बताना चाहूंगी कि कैसे हमें ध्यान करना है। एक अर्हता वंदना में भी एक पद है, 5वां पद जो है अर्हत वंदना का, पुरिसा तुममेव तुमम भित्तम की बहियम मित्तमिच्छासी। यानी कि पुरुष स्वयं का मित्र तू स्वयं है, फिर क्या तू बाहर मित्र खोजता है। आपके भीतर इतनी शक्ति है, अनंत शक्ति है, सब कुछ आपके भीतर है। तो हम क्या करते हैं, कंटिन्यूअसली बाहर अप्रिसिएशन, सक्सेस, मोटिवेशन, हम सब बाहर ढूंढते हैं। बाहर कुछ भी नहीं है, जो है हमारे अंदर है। अगर हमसे जीवन में कुछ गलती भी हो गई या कुछ परिस्थिति, हमारी विकट परिस्थिति आई, तो भी हम बाहर दूसरों को बोलते हैं, उसकी वजह से ऐसा हुआ, उसकी वजह से मेरे जीवन में ये परेशानी आई है। नहीं दोस्तों, जो भी घटित होता है आपके विचारधारा से, आप जैसा सोचेंगे वैसी आपकी सृष्टि बनती जाएगी और वही परिस्थिति आपके जीवन में आएगी। तो आपको रूट कॉज देखना है, तो आपको यहां पर ध्यान देना होगा, आप क्या विचार करते हैं।
1 घंटा ध्यान करके 23 घंटा आप नेगेटिव थिंकिंग करेंगे, फिर वही करेंगे, तो क्या आप खुद समझदार है कि क्या वो बैलेंस पलड़ा भारी हो पाएगा? नहीं। जो 8 दिनों में सीखा है उसको 8 दिनों में नहीं छोड़ना है। ये जीवन के सूत्र जो हम 8 दिन में सीखते हैं उसे 357 डेज अपने जीवन में कैसे इंप्लीमेंट करना है उस पे आपको ध्यान देना है। तो ये ब्रह्मांड की ऊर्जा है। एंड नाउ अब हमें क्या करना है? ध्यान। जो सभी व्यस्त हैं, मैं आपको एक बहुत सिंपल टेक्निक बताती हूँ। 1 मिनट का समय तो आप ढूंढ ही सकते हैं। 1 मिनट का समय तो आप अपने जीवन में ढूंढ सकते हैं, सभी लोग जानते हैं। उस 1 मिनट में हर 1 घंटे पे एक अलार्म लगा दीजिए अपने। केवल 1 मिनट हर 1 घंटे में आपको 5-6 गहरी लंबी सांस लेनी है और गहरी लंबी सांस छोड़नी है। और 1 मिनट आप किसी भी चीज का आलंबन ले लीजिए अपने सामने, चाहे कोई मंत्र रख लीजिए, कोई भगवान की कोई भी फोटो हो, कुछ भी कर लीजिए। आपको केवल 1 मिनट बिना पलक झपकाए कंसंट्रेशन करना है, राइट? तो फिर आप ये चीज तो कर सकते हैं। हर 1 घंटे में आपको 1 मिनट का ध्यान करना है एंड आप धीरे धीरे देखेंगे कि कैसी आपकी एकाग्रता बढ़ती है। तो जो शुरुआत कर रहे हैं वो इस तरीके से भी कर सकते हैं। अब एक फॉर्मल जो हमें ध्यान करना चाहिए, हम उस पे करके हम एक छोटा सा प्रैक्टिकल करेंगे आज ध्यान का। तो आप ये समझिए कि सुबह का समय कहा जाता है, क्योंकि सुबह अगर बैटरी चार्ज करते हैं तो पूरा दिन हमारा बहुत ही सुपर रिचार्ज होगा, अच्छे से हमारी फोन की बैटरी चलेगी। वैसे ही हमें अपने आप को तो सुबह का समय सबसे बेस्ट समय माना गया है। देखिए, जब इंटरनेट में बहुत जाम नहीं होता है, जब सबका कनेक्शन ही, तो हमारा वाईफाई का कनेक्शन एकदम आराम से जुड़ जाता है। जब हम नई नई गाड़ी सीखते हैं तो हम मॉर्निंग या रात को जाते हैं जहां सड़कें खाली खाली हो, भीड़ भाड़ में पहले नहीं घुसते हैं। तो जब आप ध्यान की शुरुआत कर रहे हो तो मॉर्निंग के टाइम पे जब आधी दुनिया सोई होती है, आप जब जागेंगे तो देखिए कि ब्रह्मांड की शक्ति के साथ उस हायर पावर्स में बहुत ज्यादा भीड़ नहीं होती है। फिर तो दिन भर में लोग हे भगवान याद करते रहते हैं और कनेक्शंस हमारा जुड़ना मुश्किल हो जाता है। तो मॉर्निंग का ब्रह्म मुहूर्त का समय बहुत अच्छा होता है। या आप कोई भी समय पे वो एक्सक्यूज मत देना कि आज अगर मैं लेट उठ गया तो चलो आज ब्रह्म मुहूर्त नहीं तो आज मैं ध्यान नहीं करूंगा। नो, आप कोई भी समय पे उठिए, आपको ध्यान करना है, लेकिन अर्ली मॉर्निंग्स आर ऑलवेज गुड। कोशिश कीजिए कि साफ स्थान पे करें। नॉर्थ ईस्ट का स्थान, ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट सबसे बेस्ट माना गया है ध्यान के लिए। तो एक उस चीज का आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। आप विधिवत अगर ध्यान कर रहे हैं, बिछोना जैसे कि हम कहते हैं हमारा बेड का कुछ भी, वो बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि जब ध्यान में जो ऊर्जा पैदा होती है वो हमारे शरीर में हमको मिलनी चाहिए। क्योंकि बिना अगर बैठ के हम ध्यान करते हैं तो सारी ऊर्जा जो अर्थ में है, धरती में है, वहां पर जाती है। तो हमें एक बेड का, एंड कोशिश करें कि आपका बेड का, आपकी माला एक ही रहे और वो आपकी ही रहे। हर एक घर में अगर जितने लोग हैं उनका अलग अलग बेड का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अपनी वाइब्रेशन होती है। तो एक ही जगह पे कोशिश करें ध्यान करने की। बैठ के कर सकते हैं तो ठीक है, आप कुर्सी पर भी कर सकते हैं ध्यान, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ आपको पोस्चर का ध्यान रखना है। कमर, बिकॉज हम कहते हैं जो हमारा रीढ़ की हड्डी है सबसे निचला छोर शक्ति केंद्र है, अनंत अनंत ऊर्जा है, और वहां से हमें शक्ति का ऊर्ध्वारोहण करके ज्ञान केंद्र और फिर ब्रह्मांड की शक्ति से मिलाना है। तो रीढ़ की हड्डी का सीधा होना बेहद जरूरी है। तो हम वो कर सकते हैं। एंड थोड़ा सा वार्म अप कर लीजिए, क्योंकि देखिए आप ध्यान में अगर हिलते डुलते रहेंगे, आपके पैरों में दर्द होगा, कंधों में दर्द होगा, तो ध्यान में आपका मन भटक सकता है। तो शांत जगह चुनिए, थोड़ा सा हाथ पैर की सूक्ष्म क्रिया कर लीजिए और फिर आप ध्यान करने बैठ सकते हैं। एंड हम जब हम देखते हैं 80% जो हमारी इंद्रियां है, 80% आंखों से ड्रेन होती है, यानी खर्च होती है। आंखों से हम देखते हैं, विचार आते हैं, सोचते हैं, जजमेंट करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, अच्छा बुरा, श्राद्ध द्वेष, सभी कुछ देखने से होता है। जैसे ही आंखें बंद, 80% की इंद्रियां आपके कंट्रोल में आ गई।
अब ना आपको कुछ दिखेगा, आपको केवल अंतर मन में जाना है। तो आंखें देखिए, यूजुअली आप थोड़ा सा है ना स्टार्टिंग में आपको अगर ध्यान भीतर की आवाज नहीं सुन पाते हैं तो आप ऐसे प्लग्स लगा सकते हैं, ईयर प्लग्स। तो जब कान भी, आंखें बंद हो गई, मुंह तो हमारा हम ज्यादा बात करेंगे नहीं ध्यान में। तो ये जब हमारी इंद्रियों की शक्ति, बहुत बड़ी शक्ति है, इनको जब हमने कॉम्प्रेस कर दिया तो हमारी भीतर की शक्ति अपने आप जागृत होने लगेगी। तो हमें वो ध्यान देना है। और हम मॉर्निंग के समय हमने कहा है, लेकिन ध्यान करना मैंने कहा धीरे धीरे जब आप सीख जाएंगे तो 24 आवर्स में आप ध्यान कर सकते हैं। नाउ एक सज्जन थे, वो कार लेकर जंगल के रास्ते से जा रहे थे। तब क्या होता है कि बीच में उनकी गाड़ी खराब हो जाती है। अब गाड़ी खराब हो गई, जंगल का मामला था, उन्हें कोई आजू बाजू दिखाई नहीं दे रहा था। वो बाहर आए, थोड़ा दूर गए तो उन्हें एक झोपड़ी दिखाई दी और एक व्यक्ति वहां बैठा था। उसने कहा कि मेरी गाड़ी खराब हो गई है, थोड़ा सा वो कारीगरी दिख रहा था, तो बोला क्या आप मेरी गाड़ी ठीक कर सकते हैं? तो उसने कहा हाँ ठीक कर दूंगा, मैं 100 रुपया लूंगा। अब जंगल का मामला था तो बोला ठीक है, जो भी आप पैसे मांगेंगे मैं आपको देने को तैयार हूं। वो व्यक्ति आया, उसने गाड़ी देखी, हथौड़ी ली और एक जोरदार इंजन पे उसने चोट लगाई। गाड़ी ठीक, पैसे उसे पहले ही मिल गए थे। तो उस सज्जन ने कहा अरे, एक चोट लगाई और आपने तो मुझे ठग लिया है, 100 रुपये, ये तो 1 रुपए का काम भी नहीं है। तब उस सज्जन ने कहा बिल्कुल सही सेठ जी, ये जो हथौड़ी मारी है, जो चोट मारी, वो तो 1 ही रुपए का काम है, लेकिन ये हथौड़ी कहाँ मारनी है, 99 रुपए उसके हैं। तो जो हम ध्यान करते हैं एग्जैक्टली वो तो 1% है। अब ध्यान में हमें करना क्या है, चोट कहाँ लगानी है, वो 99% का काम करती है। नौ महाप्रज्ञ जी ने बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से, बहुत ही सरल रूप में, साइंटिफिक एंड स्पिरिचुअली प्रेक्षा ध्यान में एक्सप्लेन किया है कि हम डायबिटीज का, हार्ट प्रॉब्लम्स का जब उपचार करते हैं, कितने ऐसे रोग हैं हम दवाई खाते हैं और फिर आप देखते हैं जब आप दवाई बंद कर देंगे फिर से वो रोग आते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं है चोट कहाँ मारनी है। मैं आपको बताती हूँ कि असली जो रूट कॉज है वो है हमारे भाव। मैक्सिमम हमारी जो बीमारियां होती है वो साइकोसोमैटिक होती है, यानी कि आप क्रोध करते हैं, आपके हार्ट पे असर आता है, आपको हार्ट प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाती है। अगर अननेसेसरी का डर है, आपको हर बात में फ्यूचर का डर, छोटी छोटी बातों का डर लगा रहता है, तो आपके लंग्स, गुर्दे और हृदय के बीमारी के चांसेस है। अगर अनायासी आपका मन उदास रहता है, घर में तू मैं हमेशा कलह का माहौल रहता है, तो आपके लिवर में कहीं ना कहीं खराबी होने के चांसेस हैं। जापान में और ऐसे कई देशों में ऐसे रिसर्च हुए हैं जो भाव और रोगों का कनेक्शन है। तो जैसे जैसे हमारी भाव शुद्धि होगी, रूट कॉज वो है, कितने लोग मिठाई खाते हैं उनको तो डायबिटीज नहीं होता है, कितने लोग कितना कुछ कर रहे हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो आप ये कोशिश कीजिए कि आपके भावों में कहां पर प्रॉब्लम हो रही है। जब भाव की शुद्धि होगी, अपने आप कषायों की शुद्धि होगी, हमारी बीमारियां भी दूर होती जाएगी। तो इमोशनली स्ट्रांग होना, भाव को अपने नियंत्रण में रखना बहुत हमें जरूरी है। तो बच्चों के लिए मैं बहुत कुछ सिंपल आपको ध्यान बता रही हूं कि आपको ध्यान, और फिर हम एक छोटा सा प्रैक्टिकल सेशन भी करेंगे। बच्चों के लिए जो हम बोलते हैं कि अभी तो पढ़ाई का समय है, पढ़ाई पढ़ाई, हमने इतना ज्यादा उनके जीवन में लाइफ स्किल्स आर मोर इम्पॉर्टेंट देन अदर स्किल्स। पढ़ने के लिए और आगे बढ़ने के लिए भी उन्हें एकाग्रता की, कंसंट्रेशन की, आत्मिक बल की। हर एक सेकंड में एक बच्चा सुसाइड कर रहा है, हर एक सेकंड में कई लोग जीवन में हार मानकर तनाव में सुसाइड कर रहे हैं, जीवन में परिस्थिति का सामना नहीं कर पा रहे हैं। क्या चीज की कमी है? ये है हमारे आत्मिक बल की परिस्थिति, कमी है उस चीज में। बच्चों को बचपन से ध्यान, सिंपल टेक्निक्स, बहुत ज्यादा उनको अगर आप नहीं करवा सकते हैं तो कुछ ध्यान। अब मैं बच्चों के लिए बहुत सिंपल बताना चाहूंगी। ये जो हमारा यहाँ पर फोरहेड के बीच में जो स्थान है उसे हम कहते हैं ज्योति केंद्र। महाप्राण ध्वनि के साथ
रंगों का बहुत महत्व है। तो जब हम सफेद कलर का ध्यान यहाँ पर करते हैं ज्योति केंद्र पर और महाप्राण ध्वनि के साथ, महाप्राण ध्वनि से उनके न्यूरॉन्स भी एक्टिवेट होंगे। बहुत बेनिफिट्स है। हम कभी और अगर इस पेज के माध्यम से या कभी जुड़ पाएंगे तो हम बच्चों के लिए जरूर कुछ सेशन लेंगे, बट आज अगर एक ध्यान सिंपल एक मैं बता रही हूं, आप महाप्राण ध्वनि, सफेद रंग का कलर का ध्यान ज्योति केंद्र ललाट का मध्य भाग पर आप कीजिए। बच्चों में आप देखिए अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन यू विल सी। कोरोना का माहौल चल रहा है, हमारे रेस्पिरेटरी पावर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमारा जो आनंद केंद्र है, हृदय का मध्य भाग, वहां पर हरे रंग का आप ध्यान कर सकते हैं। तो हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स और सब काफी स्ट्रॉन्ग और एम्पावर हो जाएंगे। डाइजेशन, हमें पता है कि पेट खराब है तो बहुत ही फिजिकल प्रॉब्लम सारी जड़ पेट से शुरू होती है। तो डाइजेशन पावर को अच्छा करने के लिए आप खाने के बाद वज्रासन में इमीडिएटली, एक वही आसन है जो आप वज्रासन खाने के बाद भी कर सकते हैं। तो खाने के बाद आप वज्रासन में बैठे और अपने नाभि पर ऑरेंज कलर का आप ध्यान कीजिए, नारंगी रंग का। आप देखिए कि आप 5 मिनट आप वो ध्यान कर सकते हैं। आप देखिए अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन आपको मिलेंगे कि आपका डाइजेशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग। कई रंगों के ध्यान है। श्वास, केवल डीप ब्रीदिंग भी आप अगर करेंगे तो आप देखिए कि आपकी बॉडी में, मानसिक स्थिति में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन आपको दिखाई देंगे। तो ध्यान एक ऐसी चीज है कि बैम्बू ट्री, अगर आप पता है बैम्बू ट्री जो होती है, हम उसका जब बीज डालते हैं, हमें 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता कुछ भी बाहर नहीं अंकुरित छोटा छोटा फूटता है। कितने लोग बोलते हैं छोड़ो अब इसको पानी खाद नहीं डालते क्योंकि कुछ आ ही नहीं रहा है। लेकिन जो धैर्य बनाए रखते हैं वो देखते हैं कि 20 हफ्तों बाद जब वो कंटिन्यूअसली डाल भी रहे हैं, जब वो बैम्बू ट्री ग्रो होती है वो सीधा 20 फुट की छलांग मारती है, इतनी ऊपर तक जाती है। तो और घास जो छोटी सी है, फटफट एक दिन में ही उगने लग जाती है, उसका रिजल्ट हमें तुरंत दिखाई देता है। लेकिन एक हवा का झोंका आया तो वो ग्रास तहस नहस हो जाती है। तो अपनी नींव को मजबूत कीजिए, पेशेंस रखिए, ध्यान अपने जीवन का एक अंग बनाइए। तो चलिए आज हम लेशिया ध्यान, जो रंगों का ध्यान है, उसका हम एक छोटा सा प्रयोग करेंगे 10 मिनट का। तो आज शायद 5, 12, 10 तक भी अगर हम ये सेशन चलाएंगे तो एक 15 मिनट का हम छोटा सा ध्यान करेंगे। सभी जन तैयार हो जाएं। चलिए, कमर रीढ़ की हड्डी सीधी, आंखें कोमलता से बंद। आप कोई भी मुद्रा का चुनाव कर सकते हैं। ज्ञान मुद्रा, अंगूठा और तर्जनी उंगली को मिलाए, बाकी 3 उंगली सीधी अपने घुटनों पर रख सकते हैं। और या आप वीतराग मुद्रा, लेफ्ट हैंड नीचे, राइट हैंड ऊपर, मुद्रा का भी बहुत प्रभाव होता है। ध्यान में हम इन मुद्रा और दोनों अंगूठे मिले, इसे हम अपने गोद में रख लें। और आसन, आप कोई भी आसन का चुनाव कर सकते हैं। पद्मासन, अर्ध पद्मासन, वज्रासन या फिर सुखासन। आराम से बैठिए। और अगर आप नहीं बैठ सकते, आप कुर्सी पर भी बैठ सकते हैं। कमर रीढ़ की हड्डी सीधी। तो चलिए 3 बार ओम से हम शुरुआत करेंगे। ओम बहुत ही पावरफुल एक मंत्र है और ओम महाप्राण ध्वनि, हम अरहम ध्वनि, किसी से भी हम ध्यान की शुरुआत कर सकते हैं। तो चलिए 3 बार महाप्राण ध्वनि का उच्चारण करेंगे। गहरा लंबा श्वास लें और श्वास छोड़ते वक्त भंवरे सी गुंजन करते हुए नाक से श्वास छोड़ें। भरे पूरा श्वास 3 बार करेंगे महाप्राण ध्वनि।
अपगमपयेणम्। आत्मा के द्वारा आत्मा को देखें, स्वयं स्वयं को देखें। ध्यान का संकल्प करेंगे, मैं चित्त शुद्धि के लिए ही लेशा ध्यान का प्रयोग कर रहा हूं, कर रही हूं। मैं चित्त शुद्धि के लिए ही लेशा ध्यान का प्रयोग कर रही हूं। मैं चित्त शुद्धि के लिए ही प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रही हूं। पूरा शरीर तनाव मुक्त करें। कोई विचार नहीं, कोई हलन चलन नहीं। प्रतिमा की भांति पूरे शरीर को अडोल रखें। शरीर को सुझाव दें। दाएं पैर की अंगूठे से लेकर सिर की चोटी तक पूरा शरीर शिथिल, रिलैक्स हो जाएं। अनुभव करें पूरा शरीर का प्रत्येक अवयव, प्रत्येक मांसपेशी, प्रत्येक सेल शिथिल, शिथिल, रिलैक्स हो रहे हैं। अनुभव करिए पूरा शरीर शिथिल, शिथिल हो गया है। रिलैक्स हो गया है। पूरे मेडिटेशन में कायोत्सर्ग की मुद्रा बनी रहे। अब चित्त को आनंद केंद्र हमारे सीने के मध्य भाग पर ले जाएं। वहां पर चमकते हुए हरे रंग का ध्यान करें। पन्ने की भांति चमकता हुआ हरा रंग अनुभव करें, जैसे हम कोई बगीचे में हैं। चारों तरफ हरियाली। इस हरे रंग का श्वास ले। हरा रंग हर श्वास के साथ आपके शरीर के भीतर प्रवेश कर रहा है। आनंद केंद्र पर हरे रंग का ध्यान करें। अब अनुभव करें इस हरे रंग आनंद केंद्र से निकलकर चारों तरफ आपके आभा मंडल में फैल रहे हैं। पूरा आभा मंडल हरे रंग के परमाणुओं से भर गया है। अनुभव करें, भाव
भावधारा निर्मल हो रही है, भावधारा निर्मल हो रही है, भावधारा निर्मल हो रही है। चारों तरफ चमकते हुए हरे रंग, ब्राइट ग्रीन कलर के परमाणु अब चित्त को विशुद्धि केंद्र कंठ का मध्य भाग पर ले आएं। वहां पर मयूर के गर्दन की भांति चमकते हुए नीले रंग का ध्यान करें। चमकता हुआ ब्लू कलर आपके चारों तरफ फैल रहा है। इस नीले रंग का श्वास लें। With every breath, bright blue color is entering your body. चित्त को विशुद्धि केंद्र गले का मध्य भाग पर केंद्रित कर नीले रंग का ध्यान करें। अनुभव करें विशुद्धि केंद्र से नीले रंग के परमाणु निकलकर आपके शरीर के चारों तरफ फैल रहे हैं। आपका पूरा आभा मंडल नीले रंग के परमाणुओं से भर रहा है। Bright, sparkling blue atoms. अनुभव करें वासनाएं अनुशासित हो रही है। वासनाएं अनुशासित हो रही है। डिसिप्लिन का भाव बढ़ रहा है। अब चित्त को दर्शन केंद्र दोनों भ्रुकुटों के बीच, दोनों आईब्रोज के बीच में दर्शन केंद्र पर ले जाएं। वहां पर चमकते हुए अरुण रंग का ध्यान करें। अरुण रंग जो सुबह बाल सूर्य का रंग होता है, सनराइज का कलर होता है, ऑरेंजिश रेड कलर का ध्यान करें। अनुभव करें प्रत्येक श्वास के साथ अरुण रंग के परमाणु शरीर के भीतर प्रवेश कर रहे हैं। चित्त को दर्शन केंद्र पर केंद्रित कर अरुण रंग का ध्यान करें। अनुभव करें दर्शन केंद्र से अरुण रंग के परमाणु चारों तरफ फैल रहे हैं। आपका पूरा आभा मंडल अरुण रंग के परमाणुओं से भर गया है। Your entire aura is filled with this bright orangish red color.
अनुभव करें अंतर्दृष्टि का जागरण हो रहा है, इंट्यूशन पावर बढ़ रहा है। अंतर्दृष्टि जागृत हो रही है, इंट्यूशन पावर बढ़ रहा है। See yourself completely drenched in orange color. आपके भावों से आपका आभा मंडल बनता है। रंगों का बहुत बड़ा महत्व है हमारे जीवन में। अब चित्त को ज्ञान केंद्र सिर की चोटी का भाग पर ले जाएं। सूर्यमुखी के जैसे पीले रंग का श्वास लें। The topmost part of your head, center of knowledge, ज्ञान केंद्र। हर श्वास के साथ चमकते हुए पीले रंग, ब्राइट गोल्डन कलर का श्वास लें। ज्ञान केंद्र पर चमकते हुए पीले रंग का ध्यान करें। हर रंग में आप इमेजिन कर सकते हैं आप एक कमरे में हैं और उस कलर का बल्ब जल रहा है। पूरा कमरा गोल्डन कलर के परमाणुओं से चमक रहा है। ज्ञान केंद्र से परमाणु निकलकर पूरे आभा मंडल में फैल रहे हैं। आपका पूरा आभा मंडल गोल्डन लाइट से भर गया है, चमक रहा है सोनेरी रंग से। अनुभव करें अपने आभा मंडल को। अनुभव करें आपके ज्ञान तंतु जागृत हो रहे हैं। न्यूरॉन्स ब्रेन के एक्टिवेट हो रहे हैं। चित्त को ज्योति केंद्र ललाट के मध्य भाग पर ले आए, सेंटर ऑफ एनलाइटनमेंट। वहां पर चमकते हुए सफेद रंग का ध्यान करें। पूनम का चांद जैसे उदित हो रहा है। सफेद कलर के परमाणु हर श्वास के साथ आपके शरीर के भीतर प्रवेश कर रहे हैं। अनुभव करें ज्योति केंद्र से ललाट के मध्य भाग से चमकते हुए सफेद परमाणु निकलकर आपके आभा मंडल में फैल रहे हैं। पूरा आभा मंडल चमकते हुए सफेद परमाणुओं से भर गया है। अनुभव करें एक डीप आनंद का, शांति का अनुभव हो रहा है। एक्सपीरियंस कंप्लीट ट्रैंक्विलिटी, complete peace and silence within you.
कंप्लीट ब्लिसफुलनेस। पूर्ण आनंद और शांति का अनुभव करें। दो तीन लंबे गहरे श्वास लें। अपना सच में से जा में तिम हुए सुका पही आहम सुविचा चरणम पमोखम। स्वयं सत्य खोजे, सबके साथ मैत्री करें। दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करें। शरण सूत्र के लिए तैयार। दोनों हाथ आनंद केंद्र पर। अरहंते शरणं पवच्चामि, सिद्धे शरणं पवच्चामि, साहु शरणं पवच्चामि, केवलीपणत्तं धम्मं शरणं पवच्चामि। श्रद्धा सूत्र। दोनों हाथ जोड़ते हुए वंदनासन में आ जाएं। श्वास खाली करते हुए वंदे सच्चम का उच्चारण करेंगे। जो भी ध्यान में हमने सत्य को देखा है उसको हम नमन करेंगे। वंदे सच्चम, वंदे सच्चम, वंदे सच्चम। दोनों हाथों को अपनी आंखों पर लगाएं। ऊर्जा को महसूस करें। एंड विथ अ स्माइल ऑन योर फेस, एक नवीन ऊर्जा के साथ धीरे से अपनी आंखें खोलें और बाह्य जगत में प्रवेश करें। तो आपने देखा ये ध्यान का भाव शुद्धि का लेशा ध्यान का एक छोटा सा प्रयोग था। आप कोई भी ध्यान को बहुत सिंपल तरीके से सिंपल टेक्निक्स के साथ आप सीख सकते हैं अपने जीवन में, उसे दिनचर्या में। मैं इस फेसबुक के माध्यम से इस पर्युषण पर्व में सभी से निवेदन करना चाहूंगी, इसे अपने जीवनचर्या का एक अंग बनाइए और एक श्रेष्ठतम जीवन की तरफ विकास कीजिए। आज समय ऑफकोर्स ज़्यादा है, लेकिन सभी श्रोतागण को एक बार फिर से जय जिन शासन के सभी सहयोगियों को, एडमिन्स को थैंक यू वेरी मच, कृतज्ञता, आभार। और आप सभी जो जुड़े रहे, समय के ऊपर जाने के बावजूद आप जुड़े रहे इस फेसबुक माध्यम से, आपको भी बहुत बहुत आधार। आपके आध्यात्मिक जीवन के, आपकी खुद की जीवन के लिए मंगल कामना करती हूँ। एंड आपका जीवन श्रेष्ठतम रहे। कुछ भी नहीं तो एक सिंपल आप श्वास संयम को लेकर भी आप शुरुआत कर सकते हैं, कॉम्प्लिकेटेड नहीं करके, बट इसको नियमित तौर पे अपने जीवन में लाने का प्रयोग करें। सो पर्युषण पर्व पे सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि प्रेक्षा ध्यान, आप कोई भी ध्यान पद्धति को ले लीजिए, लेकिन आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने अपना पूरा जीवन प्रेक्षा ध्यान को दिया है। स्पिरिचुअल एंड साइंटिफिक का एक सुपर कॉम्बिनेशन है, उसे आप अपने जीवन में लाने का प्रयत्न करिए।
सो थैंक यू वेरी मच प्रीति धाकड़, एक बार फिर से सभी का आभार प्रकट करते हुए थैंक यू वेरी मच, कृतज्ञोष्मि। ओम अरहम।